हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से एक प्लस टू के मैट्रिक्स चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं जो आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है? आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ इन दो दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। इनका सबसे पहले क्या करना है बच्चों? इनका प्रोडक्ट करना है। इनका प्रोडक्ट करने के बाद एंड यूज इट, और इनका यूज करते हुए इट टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या करना है? हमें सोल्व करना है। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, दो मैट्रिक्स है। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स से क्या कर देंगे? हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ए और बी दो मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स से क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट क्या है आपके पास? मैट्रिक्स आपकी गिवन है 1 0 3 माइनस का 1 2 माइनस 2 2 माइनस का 3 4। इसके बाद है आगे आपके पास 2 माइनस 2 9 6 0 2 1 1 माइनस 3 माइनस 2। देखो बच्चों, अब इससे हम स्टार्ट करते हैं। आप क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? फर्स्ट पहला जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट के साथ करना है। सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चों, करते हैं हम इसका मल्टीप्लाई। आप यहाँ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब यह, देखो बच्चों, यही कर रहा हूं मैं। देखो 1 को फर्स्ट इससे नीचे स्टेप में लिख रहे हैं। यहां से आपके पास क्या है? यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आ गया। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आ गया बच्चों। अब इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ गया। इसी तरीके से बच्चों 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 आ गया। 2 को -2 से करेंगे तो माइनस का 4 आ गया। देखो बच्चों, इसके बाद हमने फर्स्ट रो का काम खत्म कर दिया। उसी तरीके से हमें क्या करना है? सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। आइए बच्चों, कैसे करते हैं? 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से 2 से करें तो 0 आ गया। 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया बच्चों? 18 आ जाएगा। माइनस का 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 18 आ गया। इसी तरीके 0 को 0 से यहाँ मल्टीप्लाई 0 आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ गया। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ गया बच्चों। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ गया। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ गया। इसी तरीके से 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ गया। -2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आ गया। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 24 आ गया। इसी तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ कर दें, थर्ड रो को फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ध्यान रखना बच्चों कि पहले जो एलिमेंट है वो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया? 0। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ गया? -4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। इसका मतलब अब थर्ड रो को किसके साथ करना है बच्चों? इस थर्ड कॉलम के साथ। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6 हो गया। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ गया? माइनस का 8 आ गया। यहां तक देखो। अब देखो 12 माइनस का 9 -2 माइनस का 11 प्लस का 12 कितना बच गया बच्चों? ये आ गया आपके पास 1 बच गया। यहाँ 2 - 2 ये कितना होगा बच्चों? 0। अगली वाली टर्म्स भी कितने हो गए आपके पास? 0। इसको सोल्व किया तो ये भी कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया बच्चों? 1। ये भी कितना हो गया आपके पास? 0। ये भी कितना हो गया?
0, इसमें ये भी कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया आपके पास 1 आ गया। ये बच्चों किसके बराबर है? इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स। मतलब 3 का मतलब क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों? ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब आपने क्या किया? हमने इस मैट्रिक्स का एबी का प्रोडक्ट किया बच्चों। वो किसके बराबर आ गए आपके पास? आइडेंटिटी के बराबर आ गए। यानी एबी जो मैट्रिक्स का हमने प्रोडक्ट किया, इसका मतलब किसके बराबर आ गई? ये आइडेंटिटी के बराबर आ गई। आइए बच्चों, अब आगे हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। एबी का जो मल्टीप्लाई किया वो किसके बराबर आ गया आपके पास? आई के बराबर आ गया। चलो, एबी के जो मैट्रिक्स किया उसका मल्टीप्लाई आपके पास आइडेंटिटी के बराबर आ गया। अब देखो बच्चों, ये क्या कह रहा था? इस मैट्रिक्स का यूज करते हुए आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इसका मतलब आइए इस इक्वेशन को, ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर पिछले एक क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है बच्चों? ax बराबर b की फॉर्मेट में, या मैंने ए बी नाम दे दिया तो इसको नाम दूसरा चेंज कर देते हैं। यहाँ cx बराबर ax बराबर c की फॉर्मेट में मान लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो, क्योंकि b मैट्रिक्स मैंने इसको पहले नाम दे दिया तो इसका मतलब इसको क्या मान लो? c मान लो। अब देखो, अगर ये मैट्रिक्स आपके पास, इसका हम दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये जो मैट्रिक्स है ए बी बराबर आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स से आप क्या लिख सकते हो बच्चों? दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स इंटू बी बराबर ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों ए इनवर्स बोथ साइड। बच्चों ये होता है ए इनवर्स इंटू ए, ये होता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में बी। ए इनवर्स को अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बच्चों क्या आता है आपके पास? ए इनवर्स के बराबर। ये बच्चों होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इससे बराबर आ जाती है, बी के इक्वल आ जाती है। तो ए इनवर्स किसके बराबर है? यहाँ बी के बराबर। यानी इस मैट्रिक्स का अगर इनवर्स, ये जो मैट्रिक्स है इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर बदलेंगे तो ax का मतलब क्या आपके पास? a का मतलब बच्चों बताया था मैंने, a का मतलब यहाँ कितना है? 1 2 3। इसका y का कोफिशिएंट कितना है? -1, माइनस का 3, माइनस का 2। सॉरी बच्चों, यहाँ आपके पास इसका, इसमें y का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ 0, फिर कितना आपके पास? माइनस का 2, इसमें देखो 2 माइनस का 3 और 4। अब x मैट्रिक्स आपको पता है क्या लिखोगे? x की वैल्यू तो आपको निकालनी है, x y z इजिकल टू आपके पास c का मतलब क्या आपके पास? 1 1 ये 2। ये मैट्रिक्स देखो बच्चों, अब ये हमने क्या लिख दिया? ax बराबर c, इसका मतलब x जो मैट्रिक्स होगी मेरी, अब ये जो मैट्रिक्स है x इजिकल टू दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax बराबर दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई किया a इनवर्स। अब यहां से इसको क्या लिख सकते हैं? x इजिकल टू c इंटू में a इनवर्स। a इनवर्स किसके बराबर है बच्चों? यहाँ a इनवर्स हमने पहले दिखा दिया किस मैट्रिक्स के बराबर है? b। यानी ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन था ये हमने क्या लिया था? a मैट्रिक्स, और ये क्या थे आपके पास? b। यानी जो इसका इनवर्स होगा वो किसके बराबर है? b मैट्रिक्स के बराबर ही है। तो इसका मतलब c जो मैट्रिक्स आपके पास ये है ही, तो x इक्वल टू x का मतलब क्या हो गया आपके पास? x y z। ये मैट्रिक्स आपके पास बच्चों, इससे स्टेप से आगे लिखते हैं। यहां आपके पास क्या आ गई? ये मैट्रिक्स को आ गई आपके पास a इनवर्स। यहां से बच्चों ये भी लिख सकते हैं c इंटू a इनवर्स। इसका मतलब आप x की वैल्यू निकाले तो इसको आप, ये मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो सकता है? a इनवर्स इंटू c हो गया। अब देखो a इनवर्स इंटू c, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है? x y z। इसका मतलब क्या है आपके पास? इजिकल टू a इनवर्स। इनवर्स कितना है आपके पास? b के बराबर। b मैट्रिक्स है क्या आपके पास? b मैट्रिक्स बच्चों है माइनस का 2 9 6 0 2 1 1 माइनस का 3 और -2। b किसके बराबर आपके पास? b की वैल्यू कितनी यहाँ बराबर a इनवर्स इंटू c। c कितना है बच्चों? यहाँ 1 1 1 1 2। अब देखो बच्चों, अब हमें वही करना आपके पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई,
थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई। देखो बच्चों, देखो यहां से इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको फिर से रफ कर रहा हूं, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो बच्चों, इससे ऊपर वाला मैं ये रफ कर देता हूं, ये ऊपर वाले रफ कर रहा हूं यहाँ, ये आपके पास यहां तक उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। देखो इसके बाद हमें एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी। इसके बाद देखो बच्चों, ये आपके पास आ गया एक्स वाई जेड इजिकल टू, इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आ गया -2, प्लस का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, इसके साथ करेंगे तो बच्चों कितना आ गया आपके पास प्लस का 2 आ गया। इसके बाद बच्चों कितना है 9 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस का 2 माइनस का 6, थर्ड रो को इससे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से प्लस का 1 माइनस का 4। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, एक्स वाई जेड जो मैट्रिक्स आ गया आपके पास, ये कितना आ गया प्लस का 2, ये 0 हो गया, 2 माइनस का 6 कितना हो गया बच्चों माइनस का 4, 9 माइनस का 4 कितना हो गया आपके पास 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया 7, 7 माइनस का 4 कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x जो मैट्रिक्स आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 0, y की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और z की वैल्यू आ गई आपके पास सॉरी y की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और z की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3 आ गई। बच्चों ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।